बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। कल हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझा था। आपने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बकरी ये सब जीवित हैं, इसी तरह से पौधे भी जीवित हैं। पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जो दूसरे जीव हैं वो तो भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, पर पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं बनाते हैं। आइए हम सबसे पहले देखें कि पौधे की पत्तियां ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए, ये एक पौधे की पत्ती है। ये एक द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती है। ऐसे ही ये घास आदि जो हैं, गेहूं, चावल, घास, ये सब एक बीजपत्री पौधों में आते हैं। और इन पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। जैसे हमको सांस लेना है तो हम अपनी नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ऐसे ही पौधों की पत्तियों के पास बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं और समझ लो वही पौधे की नाक है और उन्हीं के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए हम चित्र से देखते हैं कि ये स्टोमेटा कैसे दिखते हैं। तो हम देखें, अगर हम मान लीजिए ये कोई एक पत्ती है और इसके हमको स्टोमेटा लैब में देखना है, प्रयोगशाला में देखना है, तो हम इस पत्ती को ऐसे झटके से तोड़ेंगे तो इसकी बिल्कुल किनारे की जो पतली परत है उसको काट कर हम रंग लेंगे और रंगने के बाद माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हमको कुछ इस तरह की रचनाएं दिखाई देंगी और ये रचनाएं ही रंध्र या स्टोमेटा कहलाती हैं। तो ये जो संरचनाएं हम देख रहे हैं ये क्या हैं? रंध्र या स्टोमेटा। इन रंध्र या स्टोमेटा से ही पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन संरचनाओं को हम स्टोमेटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं छिद्र, ये हैं रंध्र या स्टोमेटा। इनके आसपास ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इन स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या है? ये जो छोटा सा रंध्र दिख रहा है, ये छेद दिख रहा है, ये वाला छेद दिख रहा है, ये सब क्या है? रंध्र। और रंध्र के दोनों तरफ जो कोशिकाएं हैं, ये देखिए ये दोनों तरफ दिख रही हैं। तो इन कोशिकाओं को हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और इन रक्षक कोशिकाओं को हम अंग्रेजी में गार्ड सेल भी कहते हैं। गार्ड सेल, जिस तरह से गार्ड रक्षा करते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए स्कूल के दरवाजे पर हैं, बैंक में हैं, तो जैसे गार्ड रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये रक्षक कोशिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं? इस स्टोमेटा की रक्षा करती हैं। और आसपास जो कुछ और कोशिकाएं दिख रही हैं, इनको कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको हम? सहायक कोशिकाएं। वेरी गुड, सहायक कोशिकाएं। और इनको हम अंग्रेजी में सबसिडियरी सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर कुछ छिद्र होते हैं और खासकर द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में निचली सतह पर वो छिद्र ज़्यादा होते हैं और इन छिद्रों को हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम केवल स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। और इन छिद्रों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो इस तरह से हमको अनेक छिद्र दिखाई देंगे। इन छिद्रों को हम रंध्र कहेंगे। छिद्रों को क्या कहेंगे? रंध्र। और छिद्रों के दोनों तरफ की कोशिकाओं को क्या कहेंगे? सहायक कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। और उनके चारों तरफ की
की कोशिकाएं, ये जो है ये सहायक कोशिकाएं हैं, और छिद्र के दोनों तरफ की कोशिकाओं को हम रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प का निकलना इन स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है, और ये स्टोमेटा या रंध्र ज़्यादातर दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, और ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जल वाष्प को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और श्वसन के लिए गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। थैंक यू।